किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक रोवर का डिजाइन जो कि नासा के लिए डिजाइन करा गया था मार्स के एक्सपीडिशन के लिए, कि मार्स पे चलने वाली हवाओं से एक डिजाइन बनाओ रोवर का जो कि उन हवाओं की मदद से चलेगा, कि वो वाला डिजाइन आगे चल के शहरों में लगने वाली एक विंड टरबाइन बन जाएगा। तो जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूके के एक स्टार्टअप की जिसका नाम है ओ विंड, और इन्होंने एक विंड टरबाइन बनाई है जो कि वाकई में ओ है। तो आज हम बात करेंगे इस विंड टरबाइन के बारे में। विंड टरबाइन काम कैसे करती है, कितने रुपए की आती है और कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, और ये शहरों में किस तरीके से लग सकती है, और क्या है इसके फायदे, क्या है इसके नुकसान, सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और यही नहीं, इसके साथ साथ हम एक फ्रेंच स्टार्टअप की और बात करेंगे जो इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है शहरों के लिए, विंड टरबाइन, डोमेस्टिक विंड टरबाइन सेक्टर में। तो अगर आपने अभी तक ल्यूमन सिटी के सुपर इंटरेस्टिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वेट किसका कर रहे हो, अभी के अभी सब्सक्राइब करो। और फिर हम शुरू करते हैं आज की सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो कहानी कुछ इस तरीके की है कि नासा एक रोवर डेवलप करना चाहता था। रोवर वही चीज जो दूसरे प्लैनेट पे जाके उस प्लैनेट पे घूमता है और उस प्लैनेट को एक्सप्लोर करता है। तो एक रोवर इस तरीके का जो कि मार्स पे चलने वाली क्रॉस विंड्स का यूज करे और एक पाथ में सीधा चलता रहे। तो ओविंड नाम की कंपनी नासा के लिए डेवलप करती है किसी तरीके का रोवर, और उसका एक सक्सेसफुल टेस्ट भी कैरी आउट करती है, और वो टेस्ट वाकई में सक्सेसफुल होता है। क्रॉस विंड किसी भी डायरेक्शन से आ रही हो, वो वाला रोवर अपनी पाथ पे सीधा ही चलेगा और वो इस्तेमाल करेगा उसी विंड का अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये टेस्ट सक्सेसफुल होता है। और आगे चल के होता क्या है, नासा इस डिजाइन को इस्तेमाल नहीं करती और ये वाला डिजाइन ऐसे ही फाइलों में लॉक होके रह जाता है। फिर जो ओ विंड के फाउंडर्स थे वो एक दिन धूल धपट्टे में वो वाली फाइल पे हाथ मारते हैं और वो कहते हैं कि यार ये वाला डिजाइन नासा ने तो अडेप्ट नहीं करा, एक काम क्यों ना करें, इससे एक विंड टरबाइन ही बना दे, और विंड टरबाइन इस तरीके की जो लोगों की बालकनी तक में लग सके। तो फिर ओ विंड के फाउंडर्स इस तरीके की एक विंड टरबाइन को डेवलप करते हैं। अब इस तरीके की विंड टरबाइन को डेवलप कर पाना, क्योंकि डिजाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, डाई बनाना, सब चीजें करना, क्योंकि वो तो यूके में है, चाइना में तो है नहीं कि 2 मिनट में डाई बन जाएगी। तो वो लोग क्या करते हैं, इस चीज को 3D प्रिंट करते हैं। तो जिन लोगों को 3D प्रिंटिंग के बारे में नहीं पता, तो आपका प्लास्टिक का फिलामेंट होता है और वो आपका हॉट पाइप के थ्रू निकलता है और XYZ एक्सिस से एक रोटर उनको कंट्रोल करता है, और कोई भी चीज होती है वो प्रिंट होती जाती है। तो नीचे गीला होता है, फिर वो सूखते 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 पूरी चीज प्रिंट होके निकल जाती है। तो इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके अभी ये विंड टरबाइन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है देखा जाए तो, और ये केवल प्रोटोटाइपिंग में यूज होता है। तो अभी तक इनकी कंपनी की वेबसाइट पे या फिर डिटेल्स में मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला कि इन्होंने मास प्रोडक्शन चालू करा है। अभी भी ये केवल प्रोटोटाइप प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जिन कस्टमर्स को ये दे रहे हैं उनको भी ये लोग 3D प्रिंट करके ही दे रहे हैं। तो कंपनी का कहना है कि इनकी ये वाली विंड टरबाइन है ओमनी डायरेक्शनल। अब ओमनी का मतलब क्या होता है, ओमनी का मतलब होता है लैटिन में ऑल या फिर एवरी। तो किसी भी डायरेक्शन से हवा आएगी, ये वाली विंड टरबाइन घूमेगी ही घूमेगी। इसका प्रिंसिपल क्या है उस पे हम आगे आएंगे, मगर होता क्या है दोस्तों, विंड का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होता रहता है। कभी ईस्ट से आएगी विंड, तो कभी वेस्ट से आएगी, कभी नॉर्थ से आएगी, तो कभी साउथ से भी आ जाएगी। तो इस तरीके से विंड का डायरेक्शन चेंज होता है, और शहरों के अंदर ना विंड का डायरेक्शन बहुत ही क्योटिक हो जाता है, क्योंकि शहरों में क्या होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। अब आपने महसूस करा होगा, आप कभी भी किसी खुले मैदान में हो, खुले एरिया में हो, तो वहां पे हवा ज्यादा अच्छी चलती है इन कंपैरिजन टू सिटीज, क्योंकि सिटीज के अंदर जो होती है वो हवा अलग अलग डायरेक्शन से आती है, क्योंकि वो हवा बिल्डिंग से टकरा के डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो अगर एक बिल्डिंग के आगे आपकी विंड टरबाइन है तो उस विंड टरबाइन पे हवा पीछे से भी आएगी, आगे से भी आएगी। तो इसीलिए शहरों के अंदर जो वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइंस होती है वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है। हमने अपनी पास्ट वीडियोज में भी आप लोगों को बताया, और इसीलिए डोमेस्टिक छतों पे विंड टरबाइंस हम लोग ज्यादातर नहीं देखते। और इसी के कंपैरिजन में जो बड़े वाली विंड टरबाइंस होती हैं, जो हम विंड फार्म्स में देखते हैं, उसके अंदर एक यॉ सिस्टम होता है जो कि विंड के डायरेक्शन में विंड टरबाइन को अलाइन करता रहता है। तो यहां पे जो इनकी विंड टरबाइन है, ये बर्नूली प्रिंसिपल पे ही काम कर रही है, जिस प्रिंसिपल पे हमने अपनी लास्ट वाली विंड टरबाइन बताई थी। तो ये ज्यादातर विंड टरबाइन बर्नूली प्रिंसिपल पर ही बनाई जाती है। अब इसमें होता क्या है, जो इस विंड टरबाइन का इनलेट चैम्बर है, जहां से हवा अंदर घुसती है इस विंड टरबाइन में, वो तो इन्होंने बनाया है ज्यादा चौड़ा। और जो आउटलेट चैम्बर है, अब ये हर डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ टॉप बॉटम, हर डायरेक्शन में इस तरीके के इनके चैम्बर्स बने हुए हैं।
तो एक डायरेक्शन जहां से हवा घुसेगी वो डायरेक्शन वाला वो चैम्बर है बहुत चौड़ा, और जहां से हवा निकलेगी वो वाला चैम्बर इन्होंने कर दिया है छोटा। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो विंड टरबाइन रोटेट करना चालू कर देती है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने ये बनाया है और किसी ने इनको एप्रिसिएशन नहीं दिया, तो इनको जेम्स डायसन अवार्ड भी मिला था 2018 में। बट 2018 के बाद से अब 2024 है, हमें इसका मेजर अडॉप्शन तो होता हुआ कहीं पे नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे रीजन क्या है कि इसका मेजर अडॉप्शन नहीं हो पा रहा, क्या इनके डिजाइन में कोई खराबी है? तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि एक इतना अच्छा इनोवेशन जिसको एक अवार्ड भी मिला हो 2018 में इनोवेशन का ही, और उसके बाद में भी ये अडेप्ट क्यों नहीं हो पाया, इसके पीछे रीजन क्या है? तो सबसे पहला रीजन जो समझ में आता है वो आता है कॉस्टिंग, और कॉस्टिंग के साथ साथ हम इनका पावर आउटपुट भी समझते हैं। तो इनकी ये वाली विंड टरबाइन का पावर आउटपुट है 1000 वॉट का, और ये विंड टरबाइन आपको 1000 वॉट का आउटपुट देगी जब हवा चल रही होगी 10 मीटर्स पर सेकेंड की। तो अगर आप लोग एक विंड मैप देखो, तो आप लोग भी चाहो तो एक खुद से विंड मैप देख सकते हो globalwindatlas.com पे। तो वहां पे आपको रियल टाइम बता देगा हर लोकेशन का कि किस लोकेशन पे कितनी हवा चल रही है। तो 10 मीटर पर सेकंड एक बहुत तेज हवा होती है, एक अच्छी हवा होती है। अब जैसे दिल्ली जैसे शहर में एक एवरेज विंड स्पीड जो आती है वो आती है 2.5 3.5 मीटर्स पर सेकंड की रेंज में। तो ऑटोमेटिकली ये हमारे जैसी लोकेशंस पे आउट हो जाती है, और ये विंड टरबाइन का अडॉप्शन ऐसी जगहों पे नहीं हो सकता। और इसी के साथ साथ इस विंड टरबाइन की कीमत सुन के तो मेरे खुद के होश उड़ गए, तो आपके भी उड़ जाएंगे। ये है $3000 की। $3000 का मतलब 2,49,000 अप्रॉक्स की ये विंड टरबाइन है। तो 2,49,000 में आपका इस विंड टरबाइन के आउटपुट से 3 से 4 गुना बड़ा सोलर सिस्टम लग जाएगा आपके रूफटॉप पे, और उसके अंदर आपको केवल सूरज की जरूरत होगी, विंड स्पीड से कोई मैटर ही नहीं होगा। मगर देखो, इस वाली कंपनी के कुछ पॉइंट्स बहुत वैलिड हैं, और इस कंपनी के कुछ पॉइंट्स हैं कि इस पर्टिकुलर विंड टरबाइन का एक वाइड एडॉप्शन हो सकता है सिटीज के अंदर। इवन दो ये डिजाइन अभी टेस्टिंग फेज में ही है, प्रोटोटाइपिंग फेज में ही है, बट अगर ये आता है आने वाले समय में तो इसका एक वाइड एडॉप्शन हो सकता है। इसे लोग अपनी बालकनी में लगा सकते हैं, एक पोल खड़ा करके, स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट के ऊपर इसे लगाया जा सकता है, जिससे कि जब विंड चलेगी तो ऑटोमेटिकली विंड टरबाइन घूम के एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। और उसी के साथ साथ कि जो खाली सोलर पर डिपेंडेंसी है, जो कि रात को बिल्कुल नील बटे सन्नाटा हो जाता है, वो चीज नहीं होगी। ये विंड टरबाइन रात को भी काम करती रहेगी। अच्छा, जब अगर आप विंड एटलस देखोगे तो आप एक चीज और ऑब्जर्व करोगे कि दिन के समय में तो सोलर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और रात के समय में हवा ज्यादा तेज चलती है। और ये चीज हमने डिस्कस करी थी अपनी ऑफशोर विंड टरबाइन में भी, कि जहां पे समुद्र के किनारे पे सोलर पैनल भी लगा दो और विंड टरबाइन दोनों लगा दो। क्योंकि होता क्या है कि दिन के समय में तो सोलर ज्यादा अच्छा काम करता है, और रात के समय में हवा ज्यादा चलती है, तो विंड टरबाइन ऑटोमेटिकली उस लोड को ले लेगी और हम कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ मूव कर जाएंगे। और देखो, सबसे बड़ा एडवांटेज ओ विंड का एक और है कि इससे बर्ड्स को कोई नुकसान नहीं है। ये चीज को एक्चुअल में ना हर कोई समझता है, देखता है, बट इग्नोर कर देता है, क्योंकि भाई कार्बन न्यूट्रलिटी ना ज्यादा बड़ी चीज दिखाई देती है चिड़ियाओं की लाइफ के आगे। तो देखो, वो भी एक नेचर का पार्ट है, हमारे पूरे के पूरे इकोसिस्टम का पार्ट है, और बड़ी वाली जो विंड टरबाइंस होती है ना, वो बर्ड्स को बहुत ज्यादा डैमेज करती हैं। तो यहाँ पे इस चीज का भी ध्यान रखा गया है। तो ये था खाली ओ विंड टरबाइन का, और कैसे अभी ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये लोग जब तक 3D प्रिंट करके बेचते रहेंगे तब तक ये कॉस्ट इफेक्टिव होने भी नहीं वाली है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक और इनोवेशन की, और ये इनोवेशन आपका मास प्रोडक्शन स्टेज में आ चुका है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। ये है एक फ्रेंच स्टार्टअप, और इस कंपनी का नाम है यूनिओल। और इस वाली कंपनी ने एक अच्छी चीज क्या करी है, इसने सोलर पैनल के साथ में ही विंड टरबाइंस को इंटीग्रेट कर दिया। वैसे एक इंडिया की भी एक कंपनी है जो इस चीज में काम कर रही है, मगर उनका भी प्रोटोटाइपिंग शायद अभी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं गया है। तो इस वाली कंपनी का क्या कहना है कि इनका जो विंड टरबाइन का डिजाइन है कि सोलर पैनल आपकी छत से 4 मीटर ऊपर लगा देंगे, और आपकी छत की एज पे ये लोग अपनी विंड टरबाइंस लगाएंगे, और ये विंड टरबाइन लगाने के साथ में आपके सोलर पैनल का जो प्रोडक्शन है वो 40% तक बढ़ जाएगा। और अगेन यहां पे इन लोगों ने यूज करी है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन शहरों में सक्सेसफुल नहीं है, तो इसीलिए इन्होंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन लगाई है, वो भी बिल्डिंग के एज पे। इनका जो पूरा का पूरा फ्रेमिंग है, ये प्लग एंड प्ले सिस्टम है कि आपके यहाँ पे प्री इंस्टॉल प्री फैब्रिकेटेड चीजें आएंगी और जस्ट असेंबल हो जाएंगी। और इसी के साथ साथ इसमें यूज हुआ है रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम, और उसी के साथ में स्टेनलेस स्टील का। ये वाली कंपनी फ्रांस में अपनी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने वाली है इसी साल से 2024 से, और ये कह रहे हैं हम फ्रांस से भी आगे बढ़ के अलग अलग देशों में जाएंगे, और वो हम जाएंगे 2025 में
जिसके लिए मैं बहुत डाउटफुल हूं, ऐसा नहीं होगा, शर्त लगा लो मेरे से आप। और इसी के साथ साथ एक और विंड टरबाइन भी हमने कवर करी थी जो मेरे को काफी प्रॉमिसिंग लगी थी, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। उसमें वो इस्तेमाल करती है पिच्ड रूफ का, जैसे झोपड़ी वाली जो छत होती है जो ज्यादातर हमें पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलती है, तो वो वाली विंड टरबाइन इस प्रिंसिपल का बहुत अच्छे से यूज करती है। तो जैसे पिच्ड रूफ से हवा की स्पीड और बढ़ जाती है और ये किसी पिच्ड रूफ के टॉप पे लग जाती है, और ये वाली विंड टरबाइन क्लेम करती है 220% ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन का। अगर आपने हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी अभी तक, तो ये देखो यहां पे इस वीडियो का लिंक आ रहा है, आप अभी क्लिक करके ये वाली पूरी वीडियो अभी अभी देख सकते हो।